शरीर है एक, तो उसको जीवित रखता हृदय है भारत। कण कण में शंकर जिसके, पूरा वायुमंडल विष्णु है, जल की हर बूंद ब्रह्मा, समूचा आकाश जगदम्बा है। मातृभूमि को प्रणाम। चारों पीठों पर विराजमान शिव स्वरूप गुरुवर शंकराचार्य जी के चरण कमलों में मेरा नमन व उपस्थित सभी बंधुवरों एवं मातृशक्ति को आदर पूर्वक नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रस्तुत हुआ हूं, किंतु विषय हिंदुत्व का है तो सीमित समय में बोलना मुश्किल प्रतीत होता है, इसलिए आज कविताओं का माध्यम मेरे द्वारा चुना गया है। कविताओं की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। पहले दो भागों में भारत माता हमारी वैभवशाली संस्कृति का हनन होते देख व्यथित हो चुकी हैं और वे अपने बच्चों से बात करने का प्रयास करती हैं। तीसरे भाग में बच्चे स्वबोध की ओर अग्रसर होने का निर्णय करते हैं और चौथे भाग में उसकी यात्रा पूर्ण होगी। प्रथम भाग का भाव आदेश है, दूसरे का गुहार, तीसरे में चटपटाहट और चौथे में गर्जना है। कविताएं लिंग निरपेक्ष है, पुरुष वर्ग एवं मातृशक्ति को परस्पर रूप से ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। आप सभी की श्रवण इंद्रियों का ध्यान अपने शब्दों के छिपे भावों पर चाहूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। माँ बच्चों से बात करने के लिए एक विचार का रूप लेकर सामने आती है, तो वह पूछता है कि हे माता, आप कौन हैं, किस लिए आई हैं? तब माता कहती है, नाम है मनुष्य, नाम है जीवित, मैं तो एक विचार हूं, सत्य की स्थापना करता, दुष्टों का विनाश हूं, तर्क स्वरूपी खड्ग म्यान में शब्दों के रथ पर सवार हूं, धर्म ध्वज लहराए छत्र पर, कलम के बाण से भरा है तरकश, श्री कृष्ण बने हैं सारथी मेरे, अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार हूं। तपोबल से अर्जित है ये पात्रता, अधर्मियों का मैं काल हूं, मैं तो एक विचार हूं, ज्ञान रूपी अस्त्र से अधर्म का विनाश प्रयोजन है, नहीं चाहता युद्ध में, शिष्टाचार से मान जाओ ये मेरा निवेदन है। कर्तव्य पालन करो हे सदाचारियों, इस देवभूमि पर है संकट, ऐसा मेरा अवलोकन है। करने संहार दुष्टता का, लिखकर कविता करता कटाक्ष से प्रहार हूं, मैं तो एक विचार हूं। किंतु बच्चा बड़ा हो गया है, माँ का आदेश सुनने में खुद को छोटा महसूस करता है। यह देखकर माता के भाव में परिवर्तन आता है। वे बेहद मार्मिक भाव से कहने का प्रयास करती हैं, अगर हो तुम मुसलमान तो समझना अल्लाह का ये फरमान, दिया बुद्ध महावीर ने यही दिव्य ज्ञान, अगर हो तुम हिंदू तो जानना शिव की है ये जबान। मूल सबका एक है, खून सबका एक है विचार जरूर अलग अलग, पर हम सब हैं इंसान। बीत गया है जो, उसे क्यों इतना याद करे, बीत रहा है जो, फिर उसे क्यों बर्बाद करे। दिव्य वसुंधरा है ये जननी, उस पर हम क्यों धिक्कार करें। दिया जिसने जीवन एक, जीने का अवसर अनेक, कर गुजरने की अभिलाषा, ऊंचा उड़ने की आशा, विश्व शांति की परिभाषा, तो क्यों नहीं इस ओर तुम सबका ध्यान है जाता। क्या भूल गए हम तैमूर का हमला, कैसे नाची नादिर की नंगी तलवार। क्या औरंग के दिए नासूरों का इलाज हमें मिल गया, क्या याद नहीं चौक चांदनी पर मिलते सेनानियों के धड़। क्या जलियांवाला की दीवारों ने अब चिल्लाना छोड़ दिया। रो रही है माता उसकी कोटि संतानों की हत्या पर, कौन समझे यह व्यथा उसकी, कह रही है जागो ओ मेरे प्यारों, ओ मेरी संतानों, नेत्र बनो तुम मेरे, कर दो मेरे कदम स्थिर। लड़खड़ा गई हूं मैं, ठिठक गई हूं मैं, हे इस देवभूमि पर अवतरित ओ देवताओं, एक बार मेरी तरफ भी देख लो। दिया मैंने मार्ग इस विश्व को, मेरा मार्ग रोकने आज यह विश्व खड़ा है, फिर भी पांव डगमगाए ना मेरे। पर अब मैं हार गई हूं, थक गई हूं, सूनी कोख देख रोते रोते आंसू अपने सुखा गई हूं। मात तुम्हारी सुप्त चेतना से मैं खा गई हूं। ओ मेरी संतानों, मेरा कहा तुम मान लो, चलकर इस संस्कृति की राहों पर विश्व में अपना यथोचित स्थान लो। बस मन में इतना ठान लो, विश्व तुम्हें निहार रहा है, राह देखने तुम्हें ही पुकार रहा है। अपनी माँ को रोता देखकर बच्चे की सुप्त चेतना जागृत होने का एक प्रयास करती है, उसे शब्दों से आकार देने का मैंने छोटा सा प्रयास किया है। मैं गिरते गया, आसमान छटते गया, धुंध अब और घनी, तापमान और चढ़ रहा। अचंभित थे नभचर सभी गिरावट की रफ्तार से, मेरे पंखों की शिथिलता से उनके लबों पर मुस्कुराहट है। ये दिव्य दृष्टि
हैरान है इस लंबे अंधकार से, चीर दे जो सीना एक वार से, बैठा मस्तिष्क परेशान पंजों के इस नपुंसक व्यवहार से। पर ना जाने क्यों ये शीश मेरा झुकता नहीं, ईमान उसका बिकता नहीं, चिंता का भाव झलकता नहीं, नम है आंखें पर आंसू एक टपकता नहीं। नाकाम हूं, अरे नाकाम हूं, पर ऊंचाइयों के अलावा ये मन कहीं टिकता नहीं। अब उसकी चेतना जागृत होने का और तेज प्रयास करेगी, भावों को महसूस कीजिएगा। सूर्योदय होता लग रहा है, मेरे भवों के सुकून को ये छेड़ रहा है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों गिर रहा हूं, मेरे पंख तोते कभी ना कटे, इस नींद के साये में दबे, क्यों नहीं इन्हें फैला रहा हूं, क्यों इतना घबरा रहा हूं। करना होगा पंजों के प्रहार का विस्तार, घातक है ये जैसे चंद्रहास तलवार, पाताल भाए खोल खड़ा है, इसका इरादा मुझे महसूस हो रहा है, पर यूं गिरना मुझे राजी नहीं, मैं हारूंगा जिसमें यह वो बाजी नहीं। ये परिंदों की खुशियां ज्यादा समय की नहीं, मुझ तक पहुंचने की उनकी काबिलियत नहीं। तो देखो ओ प्रतिकूल हवाओं, तुम्हें अनुकूल बनाने का एक प्रयास देखो, इस नवजीवन का आगाज देखो, एक अनोखा अंदाज देखो। है हिम्मत, अरे है हिम्मत तो रोक लेना कहीं पर फिर से मुझे, पर एक बार नेत्रों में धधकती इन प्रतिशोध की ज्वाला तुम देखो। इस ऊष्म से हाथ भले तुम ताप लो, पर अब ना सब्र का इम्तिहान लो, इन अटल इरादों को तुम भाप लो, इन अटल इरादों को तुम भाप लो। अब जब वह स्वबोध की यात्रा पूर्ण कर चुका है, तो उसकी भाषा शैली में और भावों में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उसके पीछे आप सबका ध्यान चाहूंगा। कृपया कष्ट कीजिएगा। जाल बुनकर शब्दों का किला तुम्हारा भेद जाऊंगा, तुम कर लो अपनी फौज इकट्ठी, मैं एक भाषण से जंग जीत जाऊंगा। ये कविताएं लीला है मेरी, ये तुकबंदी एक भ्रम है, ये कलम बिंब सरस्वती का, शिव कृपा मेरा अहम है। मैं ही शायर हूं हर शायरी का, मेरे ही लिखे हुए सब लेख हैं, मुझसे ही जन्मी हर कहानी, मुझ में ही बसते शास्त्रों के उल्लेख हैं, मुझसे ही जन्म लेते ज्ञान के प्रकाश, अज्ञानियों का मैं अहंकार हूं। कोई कहे राधा मुझे, किसी का मैं श्याम हूं, किसी को दिखते शिव शंकर मुझ में, और जिसे भजे खुद शिव, मैं ही वो राम हूं। प्रलय में, प्रलय का प्रयोजन में, उसका प्रतिफल भी मैं हूं, मुझसे ही सृजन होती सृष्टि, मैं ही काल हूं। मैं हंसता हूं हर आनंद में, दुख में बहता अश्रु मैं हूं, चिंता में चिता भी मैं, दहकती अग्नि भी मैं ही शव हूं। बच जाए जो भस्म अंत में, वो भी मैं हूं। मैं ही जीव, मैं ही जंतु, मुझसे ही जन्मी जलवायु, प्रत्येक प्राणी भी मैं हूं। मैं ही आकाश, मैं ही पृथ्वी, मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मैं ही शून्य, मैं ही शाश्वत, मैं ही नश्वर, मैं ही सार हूं। मैं ही आकार निराकार, मैं ओंकार हूं। आशा है इन भावों का मन में अंकुरण किया होगा, स्वबोध की ओर बढ़ने का निश्चय मन में किया होगा। मां भारती का भार हम इन मजबूत कंधों पर उठाएंगे, तिरंगे के समकक्ष यह भगवा ध्वज लहराएंगे, और आवश्यकता न पड़े ऊंचाई देने किसी पोडियम की इस भगवे को, इस ध्वज का मान हम हमारे स्तर, इस ध्वज का मान का स्तर हम हमारे आचरणों में झलकाएंगे, हम हमारे आचरणों में झलकाएंगे। तो बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की, बोलो राजाधिराज महाकाल महाराज की। नमस्कार।